हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित का जादू कक्षा 5 पाठ 1 मछली उछली। इस पाठ का हम पेज नंबर 1 से पेज नंबर 6 तक कवर करेंगे और पेज नंबर 7 से पेज नंबर 15 तक हम दूसरी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। प्रथम पाठ मछली उछली। मछली उछली। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। तो ये जो कविता है ये कितनी पंक्तियों में कही गई है? 3 पंक्तियों में। तो इसको क्या कहते हैं? हाइकू। इस कविता को क्या कहते हैं? हाइकू। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान के लोगों को बहुत पसंद है। तो ऐसी कविताएं किन्हें पसंद है? जापान के लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। तो एक और हाइकू दी गई है, आगे देखते हैं। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। तो तालाब कैसा था? शांत था, स्थिर था, और क्या हुआ? मछली उछली और फिर लौटी। तो ये जो ये बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? यह तालाब है। ये इसमें क्या है? ये देखो मछली भी बनी हुई है यहाँ पे ना। तो इसमें क्या होगी? मछली क्या हुई? उछली और फिर लौट गई। जैसी मछली लौटी तो तालाब में क्या हो गया कि तालाब लहरों से हिल गया। तो तालाब में क्या होने लगी? लहरें उत्पन्न होने लगी। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे क्या होता है कि हम पानी को एकत्रित किया हुआ पानी होता है जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या करें? अगर पत्थर फेंकें, उस पत्थर फेंकने के बाद हमें क्या लगता है कि उस तालाब में भी क्या होने लग जाता है? लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। कभी करके देखना, जहाँ पे पानी बिल्कुल शांत हो उसमें थोड़ा सा एक पत्थर डाल के देखना। आगे देखते हैं। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो हमें हाँ, मछली रानी से संबंधित कविता याद है। कौन सी है? कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हम सभी ऐसे बोलते हैं ना। और सारी बहुत सारी कविताएं हैं जो मछली रानी से संबंधित है। आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछली के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो चित्र दिए गए हैं बच्चों के बनाए गए। जैसे ये देखो, नव्यता कक्षा 1, इसने देखो ये चित्र बना रखा, कितना सुंदर बना रखा ना ये वाला। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो माया है, और माया कक्षा 4, इसने भी चित्र बना रखा है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो जब हम मछली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी आकृति आती है? तो हम कौन सी आकृति आती है हमारे दिमाग में? तो हम क्या करते हैं? इस प्रकार सोचते हैं। देखो, जैसे मेरे मन में तो ऐसा आता है। देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ये मछली की आँख बना देंगे, है ना। आपके मन में कैसी आकृति आती है आप बना के देखना। आगे चलते हैं। आगे मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करो। तो अब हमने क्या करना है कि मछली का जो चित्र बनाना है उसको हमने वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे हम क्या कर लेंगे, ये देखो, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? वर्ग बना लेंगे, है ना। और फिर इस पे एक क्या कर लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे से ऐसे करके। यहाँ पे मछली की ऐसे आँख आप भी बना के देखना, है ना। ये थोड़ा इस पेन से थोड़ा अच्छा सा नहीं बन रहा है, आप बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करना। आगे चलते हैं। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली की डिजाइन ढूंढो। तो हमने क्या करना है? जो हमारे आसपास जो भी हमारे घर पे बेडशीट हो और हमारे पर्दे हों, जो जिसमें हमें क्या मिले, किसकी डिजाइन मिल जाए? मछली की डिजाइन हमने उसमें ढूंढनी है। आपकी फ्रॉक में भी हो सकती है ना, आपके कपड़ों में भी हो सकती है। तो हमने उसमें क्या करना है? डिजाइन ढूंढनी है। आगे है, मीन का अर्थ मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। तो क्या हुआ कि मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। मीन का अर्थ होता है मछली, और मीनाक्षी का अर्थ क्या कहेंगे? जिसकी आंखें कैसी हो? मछली जैसी हो। जिसकी आंखें मछली जैसी हो उसे हम क्या कहेंगे? मीनाक्षी कहेंगे। ठीक है। क्या तुम ऐसी आँखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि जिसकी आँखें क्या हो? मछली जैसी हो। तो मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। आगे देखें। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आँखें मछली जैसी हो। तो हमने क्या करना है? एक ऐसा चेहरा बनाना है जिसकी आँखें कैसी हो? मछली जैसी हो। तो हम प्रयास करेंगे इस तरीके से, ऐसे कर लेंगे। ठीक है।
और ये ऐसे बाल बना के ऐसे नोज़, अरे माउथ, है ना। आप देखो, आप बना के देखना आप कैसे बनाते हो, है ना। आप तो बहुत अच्छा बनाओगे, बहुत सुंदर पेंटिंग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेमी लंबी होती है। 1 सेमी माने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेमी कितना होता है, लगभग इतना, है ना, होती है ना। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो। तो हम कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हैं, तो हमारे दिमाग में कितनी लंबी के बारे में आएगा। तो सबसे छोटी मछली बताया उन्होंने 1 सेंटीमीटर। तो इसी में उन्होंने आगे देखो, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि एक व्हेल शार्क लगभग कितनी होती है, 18 मीटर लंबी होती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी होती है, 18 मीटर। तो यहाँ पे उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो छोटी मछली होती है वो कितनी होती है, 1 सेमी होती है, और तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना बड़ी होगी। तो जो हमारी बड़ी मछली है वो छोटी मछली से कितनी बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी मछली कितनी है, सबसे छोटी मछली है 1 सेमी। ठीक है, और सबसे बड़ी मछली बताया उन्होंने 18 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यह प्रश्न ये मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम मीटर को कै में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या हुआ, 18 मीटर बराबर, इसलिए क्या है, 18 मीटर बराबर, 18 मीटर बराबर कितना होगा, मीटर बराबर हो जाएगा 18 गुणा गया 100, 18 गुणा गया 100। तो 18 गुणा गया 100 तो कितना हो जाएगा, 1800, है ना। 18 गुणा गया 100 बराबर 1800। तो 1800 क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो CM लिख देते इसको, है ना, 1800 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो प्रश्न है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी छोटी मछली तुम्हारी बड़ी मछली छोटी मछली से कितनी गुना लंबी है। तो कितनी गुना लंबी है, 1800 सेंटीमीटर गुना लंबी है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा 1800। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये व्हेल शार्क है। यहाँ पे देखो, ये समुद्र में है, बहुत सारी और छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं। तो ये क्या है, ये व्हेल शार्क है। तो ये देखो कितनी लंबी है ये, है ना, दिखाई दे रही है ना आपको। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करें। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। देखो व्हेल क्या करती है, हमारी तरह किससे सांस लेती है, नाक से। अन्य मछलियों के लिए क्या होते हैं, वो क्या कैसे सांस लेते हैं, अपने गलफड़े से। लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती। देखो दूसरा, व्हेल किसको जन्म देती है, बच्चों को। जबकि क्या होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो अंडे देते हैं। लेकिन मछलियाँ अंडे देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है। देखो देखो कितनी बड़ी है, दिखाई दे रही ना। तो ये कैसी दिखाई देती है, खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। जो ये व्हेल है ये क्या नहीं करती, दिखती तो खतरनाक है लेकिन क्या नहीं करती, किसी पे हमला नहीं करती। आगे चलते हैं। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। ज़रा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तो कितनी लंबी होगी, कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों, तुम्हारी लंबाई के लगभग, इसको मिटाता हूँ, देखो तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। तो हम क्या करेंगे, एक के कंधे में एक, एक के कंधे में एक, ऐसे ऐसे करके कितनी, जितने 12 बच्चों की लंबाई होगी लगभग उतनी होगी, है ना। आगे है, अंदाज़ा लगाओ उसका वज़न कितना होगा, और उसका वज़न कितना होगा। अब आगे कह रहे हैं कि तुम सभी 12 बच्चों के कुल वज़न से लगभग ज़्यादा, उसका वज़न है लगभग 1600 किलोग्राम, नहीं 16,000 सॉरी। तो उसका वज़न कितना बताया, 16,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कितना हज़ार बताया, 16,000। तो उन्होंने व्हेल शार्क का वज़न बता दिया हमें कितना है, 16,000 किलोग्राम। अब आगे चल,
आगे है तुम्हारा वज़न कितने किलोग्राम है। तो अगर हम तुम्हारा वज़न लगभग कितना मान लें कि एक बच्चे का लगभग कितना होगा, 30 किलोग्राम होगा ना। तो आगे पूछ रहा है तुम्हारी ही तरह 12 बच्चों का कुल वज़न लगभग डॉट 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 किलोग्राम होगा। तो कितना किलोग्राम होगा, तो हम क्या करेंगे 30 गुणा गया 12, 30 से 12 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर देखो एक पहले एक बच्चे का पूछा है, फिर 12 बच्चे का पूछा, कम से ज़्यादा पूछा है ना। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 30 गुणा गया 12। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 जीरो को जीरो, 12 थे 36। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 जीरो को जीरो और 2 तियाँ 6, 1 जीरो को जीरो और 1 तियाँ 3, ऐसे करके कितना आया ये 360। तो हमारे पास आया एक बच्चे का कुल किलोग्राम, हमने कहा अच्छा एक बच्चे का कुल किलोग्राम कितना था 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30, और कहा 30 है ना। और तुम्हारी तरह 12 बच्चों का कुल कितना होगा, तो 12 बच्चों का कितना है 360, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360। ज़रा इस पेन से अच्छे से नहीं लिख रहा है, तो तुम थोड़ा समझ लेना। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा। तो जो व्हेल शार्क है उसका वजन तुम्हारे जैसे बच्चों से कितना ज़्यादा होगा। तो व्हेल शार्क का वजन कितना बताया उन्होंने, व्हेल शार्क का वजन बताया उन्होंने 16,000 किलोग्राम, लगभग 16,000 किलोग्राम। तो उन्होंने कहा कि इस व्हेल शार्क का है 16,000, है ना। अब तुम्हारी तरह कुल 12 बच्चों का वजन से लगभग कितना ज़्यादा, तो 12 बच्चों का वजन कितना आया 360। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 360 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि घटा देंगे उसको, ठीक है। ये जीरो है, तो ये देखो जीरो में से जीरो गया जीरो। अब यहाँ पे क्या आया, इधर से आइए तो तुम्हें पता ही है 10, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा 5, है ना। और यहाँ कितना, ये एक, तो इतना आएगा। ये कितना है 15,640। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया वो आया 15,640, 15,640 आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे है मछली की पूँछ। अब आपने देखो मछली की पूँछ देखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है देखो मछली की पूँछ, ठीक है। यह व्हेल शार्क, और ये है नॉर्मल मछली जो ये दूसरी वाली है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपने देखी ना पूँछ देख ली, अब आगे चलते हैं। अच्छा मछली की पूँछ ये पढ़ा नहीं ना हमने। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूँछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूँछ दो पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे ये व्हेल शार्क है, देखो इसमें देखो टांगे जैसी है, मतलब जैसे पाँव होंगे। और इनकी जो मछली की है ये कैसी है, ये बिल्कुल उन पर चिपकी हुई है, लेकिन ये कैसी है, पाँव जैसी है ना, दिख रही है ना आपको, अंतर है ना दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मछली का स्कूल। मछली का जैसे हमारा स्कूल होता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में, है ना। अब मज़ा आता है स्कूल में, कितना मज़ा आता है ना खेलने में, दोस्तों के साथ खेलने में। वैसी मछलियों का स्कूल है। इसको पढ़ते हैं कि मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है। कैसे पसंद करती है, झुंड में तैरना, मतलब एक साथ चलना, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्कूल कहा जाता है मछलियों का स्कूल। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। जब वो झुंड में चलती हैं, देखो ये झुंड में चल रही ना, यहाँ पे देखो ये सारी बहुत सारी एक साथ चल रही ना यहाँ पे झुंड में, तब उन्हें डर नहीं लगता। अकेले अकेले जाएंगे तो दूसरा उनको क्या कर लेगा, खा लेगा। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करते हैं। जब कब महसूस करते हैं, जब वो झुंड में चलती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो, तो आप ज़रूर बताना, है ना। अच्छा आप तो करते होंगे ना स्कूल में अपने आप को सुरक्षित महसूस। अब आगे चलते हैं। आगे है बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। तो क्या होता है कि जो जो मछली होती है वो क्या करती है कि बड़ी मछलियों को डराने के लिए, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको क्या करने के लिए, डराने के लिए। देखो पहले मछली कितनी छोटी सी है, थोड़ा सा पानी पिया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी पिया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पिया तो थोड़ी सी मोटी सी हो गई, और यहाँ पे बहुत सारा पानी पिया, तो देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है।
तो ये इनको क्या लगता है कि ज़्यादा पानी पीने से थोड़ा बड़ी सी लगती हैं, फूल सी जाती हैं, और इनको लगता है बड़ी जो मछलियाँ होती हैं उनसे क्या हो जाती है, अपने आप को बचाने के लिए इनको लगता है कि वो मुझसे डर जाएंगी, इसलिए क्या करती हैं, इतना सारा पानी पी लेती हैं। अब आगे देखते हैं। जिनसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया है। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो जो ये आकृतियाँ हैं देखो, है ना, इन आकृतियों का आपने क्या करना है, प्रयोग करना। जैसे क्या नाम है, जिनसी ने किया है, यह है जिनसी, इसने किया है, देखो इस तरीके से उसने आकृति बनाई, देखो ये गुड़िया बना रखी है। तो आपने भी ऐसे जो समुद्री जानवर हैं उनको बनाने के लिए आपने इन आकृतियों का प्रयोग करना। देखो समुद्री जानवर क्या क्या हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो समुद्री अर्चिन है, लॉबस्टर है, ईल है, लाल स्नेपर है, दिख रहा है ना आपको। ये देखो सीपी है ना, ये क्या है, परट मछली है, झींगा मछली है, ये देखो ऑक्टोपस है ना, ये देखो कतल मछली, जेली मछली, स्क्विड मछली, देखो बहुत सारी है। देखो सिल्वर पम्पैट है, केकड़ा है ना। अब आगे देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे। तो तुमने इनमें से कौन कौन से पहले जो जानवर है जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, इनमें से आपने पहले कौन कौन से देख रखे हैं। तो जैसे मैंने कौन सा देख रखा है, मैंने तो केकड़ा भी देख रखा है और ऑक्टोपस भी देख रखा है ना। तो आपने देखना, आप बताना कि आपने कौन कौन सी मछलियाँ पहले देख रखी हैं, या जो ये समुद्री जानवर हैं इनको पहले तुमने कहाँ देखा। आगे है मछुआरे और उनकी नाव। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है, तुम में से कितनों ने देखा है समुद्र को, है ना। इसे तुमने कहाँ देखा, क्या तुमने इसे फिल्म में देखा या सच में देखा। तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा, मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची नीची लहरों से डर लगता है। तो क्या तुमने कभी समुद्र की ऊंची नीची लहरें देखी हैं। तो तुमने देखी होंगी, टीवी में देखी होंगी, पिक्चर्स में, है ना, देखी होगी, फिल्म में देखी होगी। अभी मैं एक पिक्चर्स डालता हूँ, उसमें भी तुम देख लेना समुद्र की ऊंची नीची लहरों को। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो हमने क्या करना है, आंखें बंद करनी है और कल्पना करनी है कि समुद्र में क्या हो रही है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आगे है कि तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं। तो कितनी ऊपर उठ सकती हैं, लगभग 10 मीटर तक, है ना, लगभग उठ सकती हैं। आगे है, ये देखो यहाँ पे लहरें दिखाई दी है ना। अब आगे ये कह रहे हैं कि कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। हमने ऐसे कल्पना करनी है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो कुछ मछुआरे होते हैं वो कैसी नाव में जाते हैं, लकड़ी के फट्टे से बनी हुई होती। देखो ये है, इधर दिखाई दे रही ना, साधारण सी नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज़ हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जब क्या होता है कि समुद्र उफान में होता है, जब समुद्र में क्या होते हैं, तूफान चल रहे होते हैं या फिर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं, तो जो ये लठ वाली है ना, इनको क्या होती है, बड़ी दिक्कत होती है। समुद्र में बड़ी मुश्किलों का इनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अब आगे है, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक ही चलती है। तो अगर हवा साथ देती है, तो हवा का मतलब होता है कि जब हवा क्या होती है, जब हवा चलती है तो हवा के सहारे अगर उसी दिशा में, जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में हवा भी बह रही है, तो वो क्या करते हैं, कम से कम 4 किलोमीटर तक तो चली जाती है, अगर हवा उसी दिशा में बह रही है। और अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो फिर उतना भी नहीं चल पाते। आगे है, 10 किलोमीटर तक जाने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा। तो एक क्या कहा इन्होंने, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी। 1 घंटे में कितनी जाएगी, 4 किलोमीटर जाएगी, है ना।
अच्छा, फिर दूसरे घंटे में भी कितनी जाएगी? 4, है ना। अब क्या पूछा उन्होंने? 10। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? आधे घंटे में कितनी जाएगी? तो 4 का, यहाँ 1 घंटे का आधा हुआ तो 4 का कितना होगा? 2। तो यहाँ पे हो गया आधे घंटे में कितनी जाएगी? 2 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 4 4 8 और यहाँ हो गया 10 किलोमीटर। और घंटा कितना हुआ? 1 2 और ढाई, है ना। तो 2.5 घंटे में कितनी जाएगी ये? 10 किलोमीटर। तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कुल कितनी गई? 1 घंटे में कुल गई वो 4 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर कितनी जाएगी? 1 किलोमीटर जाएगी बराबर 1/4, है ना। तो 10 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी? तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा गया 10 बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो, 10 से कम 10/4। अब इसका भाग इसमें दे दो, ये चला जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अगर ऐसे नहीं देना है तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे दे सकते हैं? देखो, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। यहाँ पे लगा दशमलव, यहाँ बड़ा 0 और 4 पंजे 20। तो ये आ गया ना 2.5 घंटा। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे है, अंदाज़ा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो तुम 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो? तो मैं 1 घंटे में तेज चल के कितना जा सकता हूँ? 5 से 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर के आसपास ही जा सकता हूँ, किलोमीटर के आसपास, ठीक है, ठीक है, लगभग चल सकता हूँ मैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।